पुराना किला की ये कहानी किसी किताब से नहीं, बल्कि उन गलियों और पुरानी दीवारों के बीच दबी एक ऐसी सच्चाई है जिसे दिल्ली के लोग अक्सर दबे पांव सुनाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब दिल्ली की ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी और कोहरे ने पूरे शहर को एक सफेद कफन में लपेट लिया था। मैं एक शोधकर्ता हूं और मेरा काम इतिहास के उन पन्नों को पलटना है जिन्हें जमाने ने भुला दिया है। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी पूरी विज्ञान और तर्क की समझ को हिलाकर रख दिया। दिल्ली का लोग इसे सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट या और की बनवाई इमारत समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी बुनियाद उस इंद्रप्रस्थ पर रखी गई है जो हजारों साल पुराना माना जाता है। और जहां इतना पुराना इतिहास होता है, वहां सिर्फ पत्थर नहीं, कुछ यादें भी जिंदा रह जाती हैं। वो दिसंबर की एक खामोश शाम थी। मैं अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां गया था। से मुझे खास इजाजत मिली थी कि मैं सूरज ढलने के बाद भी वहां रुककर कुछ शिलालेखों की तस्वीरें ले सकूं। गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे रोका और कहा, साहब, 6 बजे के बाद यहां मत रुकना, ये जगह रात को किसी और की हो जाती है। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। मुझे लगा ये पुरानी कहानियां हैं जो गार्ड लोग लोगों को डराने के लिए सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, किले का माहौल बदलने लगा। सुरख आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा और किले की ऊंची दीवारों ने लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बनानी शुरू कर दी। मैं ईंट के पास खड़ा था। वो मस्जिद अपने आप में एक करिश्मा है, लेकिन उस रात उसकी खामोशी चुभ रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा थी जो किले की दरारों से निकलते हुए किसी के रोने जैसी आवाज पैदा कर रही थी। मैंने अपना कैमरा बैग उठाया और की तरफ बढ़ने लगा, वही जगह जहां सीढ़ियों से गिरकर मारा गया था। जैसे जैसे मैं वहां पहुंचा, कोहरा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपने हाथ तक दिखाई देना बंद हो गए। मेरी टॉर्च की रोशनी भी उस कोहरे को चीर नहीं पा रही थी। तभी मुझे एक अजीब सी महक आई। वो किसी पुरानी दीवार या मिट्टी की गंध नहीं थी, वो इत्र की महक थी, बहुत तेज, जैसे किसी ने पुराने जमाने का भारी गुलाब इत्र लगाया हो। और उसी के साथ मुझे पायल की छन छन सुनाई दी। कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरी आवाज किले की दीवारों से टकराकर वापस आई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक शेर मंडल की उन ऊंची सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। थक थक थक। हर कदम भारी था, जैसे कोई बहुत वजनी लिबास पहनकर नीचे आ रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। जो मैंने देखा, उसने मेरा खून जमा दिया। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन धुएं जैसी एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वे 2 जलती हुई मशालों की तरह लाल थीं। वो मुझे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानती हो, या शायद इस बात से नाराज हो कि मैं उसकी शांति में खलल डालने आया हूं। मैं डर के मारे पीछे हटा और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी एक भारी भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो कोई भाषा नहीं थी जिसे मैं समझ सकूं, लेकिन उसमें एक दर्द था, एक तड़प थी। फिर अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? मैं चीखा और किसी तरह अपने पैरों को झटका देकर गेट की तरफ भागा। लेकिन रास्ता बदल चुका था। पुराना किला, जो दिन में एक खुला मैदान लगता है, रात को एक भूल भुलैया बन गया था। हर रास्ता मुझे वापस उसी खौफनाक मस्जिद के सामने ले जा रहा था। तभी मैंने देखा, मस्जिद के अंदर मशालें जलने लगी थीं। 1-2 नहीं, सैकड़ों। और वहां लोगों की एक भीड़ दिखाई दी, लेकिन वे लोग जिंदा नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे धुंधले थे, किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी के हाथ उल्टे मुड़े हुए थे। वे सब एक लाइन में खड़े होकर किसी पुरानी इबादत में लगे हुए थे। ये दिल्ली का वही रूहानी दरबार था जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर रात पुराना किला में लगता है। ये पुरानी रूहों का शहर है जो हर रात जिंदा हो जाता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे ठंडे हाथ मुझे छू रहे हैं।
वे इतने ठंडे थे कि मेरी त्वचा जलने लगी। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैं किले के मुख्य गेट बड़ा दरवाजा के बाहर बेहोश पड़ा था। गार्ड ने मुझे उठाया और पानी पिलाया। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, साहब, मैंने कहा था ना, ये किला रात को उनका हो जाता है जो यहाँ सदियों से दबे हुए हैं। आज भी जब मैं के पास से गुजरता हूँ, मुझे वो इत्र की महक महसूस होती है। लोग इसे सिर्फ एक खंडहर कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उन पत्थरों के पीछे एक पूरी दुनिया बसी है जो सिर्फ अंधेरे का इंतजार करती है। अगर आप कभी वहां जाएं तो ध्यान रखिएगा, सूरज ढलने से पहले निकल आइए, क्योंकि कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, देखने के लिए नहीं।